Jainik to class 9 students. So in last video we have discussed up to the Dalton atomic theory, जिसमें हमने डाल्टन के पोस्टुलेट्स पढ़े और डाल्टन के वो दो पोस्टुलेट डिस्कस करे थे जो कि उसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और डेफिनेट प्रोपोर्शन से रिलेट करते हैं। और फिर हमने पढ़ा था फेलियर ऑफ द डाल्टन थ्योरी कि क्यों वो फेल हो गई, बट स्टिल डाल्टन को ही क्या किया जा सकता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने ही एक तरह से एटम के बिहेवियर को क्या करा, एक्सप्लेन करा। ठीक है, सो टुडे वी स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज एटम। अब एटम सबको पता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच वी कैनॉट सी विद अवर नेक्ड आई, सो दैट इज द एटम। बट एक्चुअली द एटम इज, रियल डेफिनेशन क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट which take part in chemical reaction. Fine. अब कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो एटम अपनी आइडेंटिटी को कभी लूज नहीं करता है। सबसे बड़ी बात है, नॉर्मली एग्जांपल अगर हम बात करें Mg+O2, तो यहाँ पर जो MgO है कंपाउंड तो नया फॉर्म्ड हो गया, लेकिन जो मैग्नीशियम के एटम्स होंगे वो इन एटम से ज़्यादा कोई डिफ्रेंशिएट नहीं हो जाएंगे। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मैग्नीशियम एक एलिमेंट था, ऑक्सीजन जो एयर के साथ कंबाइन कर रहा है जिससे क्या फॉर्म कर रहा है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड तो नया बन गया, लेकिन जो इनके एटम्स की आइडेंटिटी होगी वो यहाँ पर कहीं लूज नहीं होगी, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक, सो एटम क्या है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और यू कैन से पार्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज अ एटम। फाइन। अब एटम और कहाँ कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट करता है। नॉर्मली क्या होता है, एटम कभी भी सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, या कह सकते हैं एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट से क्या मतलब है, फ्री स्टेट का मतलब अकेले घूमना ना, अकेले घूमने का कोई मतलब नहीं है। फ्री स्टेट का मतलब है कि जब भी कोई एटम की कंडीशन है कि ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये क्या तो किसी और एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करे या अपने ही एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स को फॉर्म करे। ठीक है, सो एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट, लेकिन कुछ ही एलिमेंट्स के एटम क्या है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। द नोबल गैसेस जो हैं उनके एटम्स क्या होते हैं, दे एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। लेकिन नॉर्मली क्या होगा, जो एटम ऑफ एन एलिमेंट है कैन नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। या तो ये क्या करेंगे, ये सेम एटम के साथ मिलके मॉलिक्यूल बना देंगे, सेम एटम के साथ और विथ एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। एग्जाम्पल में हम देखते हैं जैसे क्लोरीन है, अपने ही एलिमेंट के साथ मिलके क्या बना देगा, Ci2। फाइन। ऑक्सीजन है, अपने ही एलिमेंट के साथ मिलके क्या बना देगा, O2। हाइड्रोजन है, अपने ही एलिमेंट के साथ मिलके क्या बना देगा, H2। हाइड्रोजन है, क्लोरीन के साथ मिलके क्या बना देगा, HCl। ठीक है, सो इस तरह से जो एटम है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं एक्सेप्ट सम ऑफ द नोबल गैसेस। फाइन। उसके बाद अगर हम देखें, अब एटम जो है, एटम को हम बोलते हैं इट इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। Atom is a neutral particle. Why it is a neutral particle? Yes, so why atom is a neutral particle? Atom is a neutral कैसे कंसीडर करते हैं हम इसको न्यूट्रल, क्योंकि एटम में क्या होता है, एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से मिलके बनता है, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
it is always equal to number of protons. Let me elaborate it. अब मैंने आपसे कहा कि जो एटम है वो न्यूट्रल होता है, तो एटम इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन चार्ज क्यों नहीं होता है? द रीज़न इज कि एटम इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स का इसमें सिर्फ चार्ज या मास के लिए ही रोल रहता है, और अदरवाइज अगर हम देखा जाए तो इसको अगर हम लीव कर दें, एक्सेप्ट दिस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू number of protons. For example, if I said कि मैग्नीशियम, एंड सबसे बड़ी बात है इट इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? आई होप आपने जो एटॉमिक नंबर की मैंने आपको सीरीज भेजी थी, यू हैव लर्न दैट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 12, फाइन। अब ये इसका क्या है? एटॉमिक नंबर। सो जितने नंबर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 12, विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल है, प्रोटॉन्स भी इक्वल है, अब इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव जब दोनों सेम अमाउंट है तो दे कैंसिल आउट, जिसकी वजह से एटम क्या हो जाता है? न्यूट्रल इन नेचर, फाइन। एंड एटम इज़ अ वेरी वेरी स्मॉलेस्ट, सो हम हमेशा इसका जो यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर हमेशा इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर्स के इक्वल, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द you can say journal study of that atom, fine। अब क्योंकि हमें एटम आगे कहाँ यूज़ करना है? एटॉमिक मास के अंदर पढ़ना है, दैट्स व्हाई वी जनरली स्टडी अबाउट द एटम। सो अब इससे पहले हम कुछ आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, द सिम्बल्स विच आर गिवन बाय द डाल्टन, यू हैव टू लर्न दैट सिम्बल्स, ठीक है। अब डाल्टन जो डाल्टन है, डाल्टन ने क्या करा था? डाल्टन गिव द सिंपल सिम्बल्स टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, जिसको आगे जाके कहीं भी उसका कोई सिग्निफिकेंट यूज़ नहीं था। अब जो आपको मैंने मॉडर्न सिम्बल्स भेज रखे हैं विच इज़ द नेम ऑफ द एलिमेंट, देयर इनिशियल कैन से अल्फ़ाबेट, तो वो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी एक चार्ट भेज दिया है, उसका स्क्रीनशॉट, सो यू हैव टू लर्न दैट, ठीक है। सो नाउ वी स्टार्ट विद द एटॉमिक मास। नॉर्मली एटॉमिक मास क्या होगा? मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम मीन्स एटॉमिक मास। लेकिन हम एटम के मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं? किलोस में कर सकते हैं या ग्राम्स में कर सकते हैं? नो, वाई? अब होता क्या है कि नॉर्मली अगर हम मिलीग्राम्स, ग्राम्स और केजीज इन यूनिट को अगर हम एटम के लिए कंसीडर करें तो आपको पता है एटम इतना छोटा है कि हम उसे देख भी नहीं सकते, तो हम एटम के मास को हम केजीज में कलेक्टिवली भी कह दें तो हम उसे केजीज में या उसे उसमें यूज कैलकुलेट नहीं कर सकते, इट इज़ वेरी इनकन्वीनियंट, ठीक है। तो एटॉमिक मास को ही क्या करने के लिए, कैलकुलेट या मेजर करने के लिए, देयर इज़ द invention of the unit that is U or AMU। क्या मतलब है इसका? एटॉमिक मास यूनिट। ये तो टर्म हम पहले यूज़ करते थे, अब हम यूज़ करते हैं U, दैट इज़ द यूनिफाइड मास, ठीक है। इसलिए आपने कभी देखा हो कि एटम्स के मासेस के पीछे ये लिखा होता है U, यानी कि 12 म्यू, 24 म्यू, 35.5 म्यू, ठीक है। दीज आर द दिस इज द यूनिट ऑफ एटम, ठीक है। सो अब ये चाहे हम इसको एटम के लिए यूज़ करते हैं या फिर मॉलिक्यूल के लिए, डजंट मैटर, फाइन। सो अब एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है? एक्चुअली एटॉमिक मास यूनिट अपने में ही काफ़ी कैसे अ बिग कैलकुलेशन छुपाए हुए हैं, ठीक है। अब एटॉमिक मास यूनिट को अगर हम डिफाइन करें
तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा? एटॉमिक मास यूनिट, इट इज डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। यानी कि कार्बन 12 हमारे पास क्या है? एक आइसोटोप है, किसका? कार्बन का। ठीक, कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, कार्बन 14 और कार्बन 12। कार्बन 12 को हम इसलिए ज़्यादा अप्रोप्रिएटली यूज़ करते हैं क्योंकि इट इज़ अ मोस्टली अबंडेंट अमाउंट ऑफ द कार्बन विच प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। इसका अमाउंट 99% समथिंग होता है और ये 0.1% में क्या एग्जिस्ट करती है। तो ये ज़्यादा अबंडेंटली कार्बन हमें एटमोसफेयर में मिलता है। दैट्स वाई दिस आइसोटोप इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेटिंग द masses और relative masses of the atom। ठीक, सो अब 1/12, सो AMU किसके बराबर है? AMU is equals to 1/12 the mass of carbon 12 atom। चाहे हम इसको डिफाइन कर लें, चाहे हम इसकी क्या कह सकते हैं, इसको एक फॉर्मूला की तरह यूज़ कर लें कि एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम के मास का 1/12 पार्ट, दैट इज द AMU। फाइन। अब ये AMU हमें क्या हेल्प करता है? इट हेल्प अस टू डिफाइन द रिलेटिव मासेस। यही एटॉमिक मास यूनिट हमें रिलेटिव मासेस को क्या करता है? डिफाइन करने में हेल्प करता है। दैट्स वाई वी हैव रिटन रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि इसी से कंपेयर करेंगे तो हम बाकी एलिमेंट के मासेस को क्या है? कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक मास, चाहे हम एटॉमिक मास बोल दें या रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, बात एक ही है। रिलेटिव हम इसलिए यूज़ करते हैं टर्म क्योंकि इट इज़ रिलेटिव टू द अनदर एलिमेंट्स। ठीक है, सो इसे हम क्या डिफाइन करेंगे? ये हमें बताता क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास हमें बताता क्या है? इट टेल्स us how many times the mass of an element is heavier than the mass of carbon 12 atom। यानी कि कार्बन 12 एटम्स के मास से दूसरे एलिमेंट का मास कितना टाइम हैवियर है, वो हमें रिलेटिव एटॉमिक मास डिफाइन करता है। ठीक, दोबारा सुन लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मे बी इट लुक लिटिल बिट डिफिकल्ट टू यू, लेकिन सिंपली पहले आप एटॉमिक मास को माइंड में रखिए। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास। ठीक है, सॉरी, there is some problem।